नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। क्लास 8 तक आपने केवल हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ी थी। अब क्लास 9 से आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बस इसकी थोड़ी सी वोकेबुलरी को हम अच्छे तरीके से समझते चले जाएं, वो भी बहुत आसान सी होती है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी को हम बेसिकली मनी के सेंस में समझते हैं, पैसे के सेंस में। तो स्टूडेंट, सिर्फ पैसे नहीं, हमारी लिवलीहुड से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई होती है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हम एक विलेज के बारे में, एक गांव के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पालमपुर। ठीक है, ये एक काल्पनिक गांव है, एक इमेजिनरी गांव है जिसकी कल्पना की गई है आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो इस पालमपुर के बारे में हम वहाँ की स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे और इसकी स्टोरी जानते हुए हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं एक विलेज की, इस स्टोरी का जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में आपको बताया जा सके। ठीक है, यहाँ जो विलेज है पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं पालमपुर में, लेकिन बेसिकली जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। यहाँ के 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से गांव में, किस तरीके से एक विलेज में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों का, जिन गुड्स का डिज़ायर होता है, ज़रूरत होती है, जो जिन सर्विसेज की ज़रूरत होती है, वो किस तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, कैसे वो सब वहाँ उन्हें मिलते हैं, किस तरीके से उनके साथ मैनेज किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, Palampur is a fairly connected with a well-developed system of roads, irrigation, electricity, transport, schools and health centers. पालमपुर जो है विलेज, वो एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट से, रोड से, इसके अलावा हर तरीके की सुविधाएं वहाँ ठीक ठाक मिलती हैं। वहाँ हेल्थ सेंटर भी अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, स्कूल्स भी हैं वहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ अच्छी हैं और 75% जो लोग हैं वहाँ के वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके अलावा इस विलेज में अलग अलग कास्ट के लगभग 450 फैमिलीज़ रहती हैं। आप जानते हैं कि किसी भी गांव में, किसी भी विलेज में बहुत सारे कास्ट के लोग होते हैं और बहुत सारे टाइप, जैसे कि रिच होते हैं, पुअर भी होते हैं, कुछ लैंडलेस होते हैं, कुछ लैंडेड पीपल होते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ भी बहुत तरह के कास्ट के लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं, जिनमें जो विलेज की, गांव की जो ज़्यादातर ज़मीन है, जो लैंड है, वो जितने जो ऊंची जाति के, यानी कि जो हायर कास्ट के जो लोग हैं, उनके 80 फैमिलीज हैं, यानी 80 फैमिली जैसी हैं जो हायर कास्ट की हैं। उन हायर कास्ट के लोगों के पास पूरे विलेज की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उन्हीं के पास है। ठीक है, उनके मकान भी बहुत बड़े बड़े हैं,
बहुत अच्छी मकानों में रहते हैं, वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है उनके पास रहने के लिए। इसके अलावा जो एससी जिसको कहते हैं यानी शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं वो तकरीबन पूरे विलेज की पॉपुलेशन का 1/3 है, ठीक है। और वो गांव के एक कोने में बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं। उनके घर कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ घास फूस के बने हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। जितने भी टैप्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और एक हाई स्कूल भी है इस गांव में। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स की लगभग हर तरह की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस गांव के बारे में, हम इतना जानने के बाद हम क्या जानने वाले हैं इस गांव के बारे में। तो द डिस्क्रिप्शन above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. अब आप सोचो स्टूडेंट्स, आपके आसपास का कोई गांव या आप जिस गांव से बिलोंग करते हो या आप कभी किसी गांव में घूमने गए हो तो याद कीजिए और कंपेयर कीजिए कि क्या उन गांव में इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे गांव आपने देखे हों जहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। यानी कि पालमपुर को हम काफ़ी हद तक एक डेवलप्ड विलेज भी कह सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी विलेज है पालमपुर, इसकी स्टोरी हमें ये बताएगी कि किसी विलेज में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन में कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। इंडिया में जितने भी गांव हैं, हम जानते हैं कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है। इंडिया में जितने भी गाँव हैं उन सभी गाँव में फार्मिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी होती है। फार्मिंग के अलावा जो दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें छोटे मोटे जो इंडस्ट्री जैसे कि बहुत सारी फीमेल होती हैं, गांव की वुमेन होती हैं जो अचार पापड़ वगैरह बनाती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो रिक्शा चला रहे हैं या फिर तांगा चला रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ने छोटा मोटा शॉप खोल रखा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है इसको हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब हम इन दोनों तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। कि सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन में क्या जनरल चीज़ें होती हैं किसी भी जगह। क्योंकि देखो, चाहे हम फार्मिंग कर रहे हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हो, हम कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे पास पैसा आ रहा है। तो पैसा आने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो होता है वो फार्मिंग होती है। ये फार्मिंग के बारे में हम आएंगे, अभी बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि प्रोडक्शन का एम क्या है, प्रोडक्शन क्यों किया जाता है। प्रोडक्शन का एम है या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। गुड्स का प्रोडक्शन आप समझ रहे होंगे, गुड्स यानी कि सामान। जैसे अब कोई फैक्ट्री है तो किसी फैक्ट्री में बुक्स बन रहे हैं तो बुक्स की हमें ज़रूरत है, बुक्स बन रहे हैं, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि उस फैक्ट्री में बुक्स बनने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सर्विसेज भी दे रहा है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे अब कि एक प्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी? तो अब हम वो देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड
अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। लैंड के अलावा कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि पानी चाहिए। अब किसी भी जगह पर प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो लैंड होना चाहिए, जब जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, इसमें इस लैंड में और भी दूसरी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि वाटर, जैसे फॉरेस्ट, है ना, जैसे मिनरल्स, ये सब इसी में इंक्लूडेड है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। लेबर यानी कि लोग काम करेंगे। अब ज़मीन होगी तो लोग वहाँ काम करेंगे, तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो अब अलग अलग तरह के लेबर होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जहाँ केवल फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे पढ़े लिखे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। किसी भी तरह का लेबर हो, चाहे वो मेंटल लेबर करे या फिर फिजिकल लेबर करे, वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी जो वो लेबर होता है वो प्रोवाइड करता है। तीसरी जो चीज़ है स्टूडेंट्स, वो है फिजिकल कैपिटल। तीसरी जो चीज़ है वो है फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल क्या है? कैपिटल आप जानते हैं, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी जो इन्वेस्ट की जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपिटल नहीं है, यहाँ फिजिकल कैपिटल है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अ, इसको हम हिंदी में कहेंगे भौतिक पूंजी। यानी अब आप मुझे बताइए कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए आपने ज़मीन ले ली, आपने लेबर भी लगा दिया, लेकिन आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट कई तरीके से किया जाता है। तो इन्वेस्ट करने के बेस पर इस फिजिकल कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरह का होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। ये जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, इसमें टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आती हैं। जैसे कि जैसे एक फार्मर है, उस फार्मर के पास बहुत सारी तरह की फिजिकल कैपिटल्स होती हैं। जैसे उसके पास जनरेटर होगा, उसके पास कंप्यूटर होगा, हो सकता है कंप्यूटर भी हो। यूएसए में तो कंप्यूटर भी होता है फार्मर्स के पास, हमारे यहाँ भी अब होने लगा है। ठीक है, टरबाइन होगा। इसके अलावा हो सकता है कि उसके पास और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हों। फिर एक किसान के पास हल तो होता ही है। हल के अलावा अगर वो मॉडर्न मेथड से फार्मिंग कर रहा है तो ट्रैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब होता है फिक्स्ड कैपिटल। अब सेकेंड जो है वो होता है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या है? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन में हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे कपड़ा बुनने वाला जो बुनकर होता है, जो वेवर होता है, उससे ज़रूरत होती है किस चीज़ की? धागे की, थ्रेड की ज़रूरत होती है, यार्न की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जो पॉटर होता है उसे ज़रूरत होती है मिट्टी की। तो हर एक प्रोडक्शन के लिए हमें किसी न किसी तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे एक फार्मर के लिए सीड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए या पे करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, और इसी पैसे या रॉ मटेरियल को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एक फोर्थ ज़रूरत भी होती है, एक चौथी ज़रूरत भी होती है। अब ये चौथी ज़रूरत क्या होती है? तीन तो हमने जान ली, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। अब ये फोर्थ क्या है? तो ये फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैसे है? तो आप बताइए कि हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास लेबर भी है, लेबर हम कर सकते हैं, हमारे पास कैपिटल भी है, लेकिन इन सबको मिला के ऑर्गेनाइज करके और एक इंडस्ट्री सेटअप करना, इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाना, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करके इसको मार्केट तक पहुंचाना, इसमें स्किल, नॉलेज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। इस ह्यूमन कैपिटल के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? लैंड, लेबर और कैपिटल। तो जब हम इसको एक जगह देखते हैं ना, लैंड, लेबर और कैपिटल को, तो इसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर और कैपिटल को कहते हैं हम फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम आगे चलते हैं जिसका नाम है फार्मिंग इन पालमपुर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।